सऊदी दारुल हुकूमत शहर रियाज में सऊदी पार्क से समा डिजिटल को भी रैप अप करने का वक्त हुआ चाहता है, मगर उससे पहले हमारे साथ डॉक्टर वकार अहमद मौजूद हैं। ब्रिलियंट पाकिस्तानी, 26 साल से ज़ायद अरसा हो गया इन्हें पाकिस्तान से यहाँ आए हुए, रहते हुए, अपने मुल्क का नाम बनाते हुए। ये वो शख्सियत हैं जो कि एकेडेमिया से हैं सऊदी अरब की, और ये कोई आसान काम नहीं है, वी नो दैट। यहाँ पे डॉक्टर साहब की कि अगर स्टूडेंट्स को देख लें जो ओवर द ईयर्स इन्होंने अपना एक स्टूडेंट सर्कल क्रिएट किया है, इट्स कमेंडेबल। और सऊदी अरब की मिनिस्ट्रीज़ में इनका अपना एक लेज़ॉन है जिस पे हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है, पाकिस्तान के हर जगह काम आते हैं। डॉक्टर वकार अहमद, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के समा के लिए। इस पर्टिकुलर इवेंट के हवाले से पीपल मे टेक इट लाइटली, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सरमाया ख़र्च होता है, बहुत बड़ी एफ़र्ट लगती है। और आज अगर हम ये बताएं नाज़रीन को कि इस पार्क में आने वाले किसी बंदे से कोई पैसा नहीं लिया जाता, हाउ डू यू सी दैट एफ़र्ट कि सऊदी अरब की जो इंटेंट है, ऑनेस्टी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, जो प्यार है, वो कितना गहरा है? देखें जी, अगर आप इसको देखें तो ये एक यूनिक इवेंट है इन द होल वर्ल्ड। बाकी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह की, तो वो अपने नेशनल्स पे करते हैं। तो ये एक ऐसा यूनिक इवेंट है जिसमें इन्होंने अपने सारे रेजिडेंट्स, यानी इस टाइम करंटली 14 कल्चर्स को ये कैटर कर रहे हैं। तो हर कल्चर के लिए और उनका कल्चर ला रहे हैं, उनके सिंगर ला रहे हैं, एंड इट्स ऑल इन्वेस्टमेंट इज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और टिकट इज़ फ्री। सो बेसिकली लाइक मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मेरे बच्चे हैं जो बॉर्न एंड ब्रॉट इन सऊदी अरेबिया है, तो उनको पाकिस्तान के कल्चर की इतनी समझ नहीं आती। तो लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो अब मैं उनको दिखा रहा हूँ वो मिट्टी के बर्तन जो बने हुए हैं, हैंडी क्राफ्ट सारे दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा आपको डिफरेंट जो आप परेड आपने देखी जिसमें आपने वो मेहंदी, शादी, वो सारा कुछ वो देखा, तो एक्चुअली वो थोड़ा सा उनको अपने कल्चर से इंट्रोडक्शन हुआ। तो अगर मैं इनकी एफ़र्ट्स को देखूं तो अगर आप आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसी एग्जांपल पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, पाकिस्तान से जितने स्टॉल होल्डर्स आए हैं, वेंडर्स आए हैं, बहुत एक तरह से ग्राटिस प्राइसेस पे उनको स्टॉल मिले हैं और मैक्सिमम मुनाफा उनको मिल रहा है। वो यहाँ आए हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों का मजमा 3 दिन में यहाँ आया और गया और उन्होंने एंजॉय किया। तो ये बाकी दुनिया में कहीं नहीं होता। कौमें जो होती हैं वो अपना प्रॉफिट रखने की करती हैं। तो ये डिफेंस पैक्ट के बाद भी सऊदी और पाकिस्तान के, आपने कितना डिफरेंस देखा इस मोहब्बत में जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, उनके सेंटिमेंट में और सऊदी सेंटिमेंट में? देखिए, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप अगर देखें तो मेरा ख्याल है आप भी आए होंगे तो आपको एयरपोर्ट पे भी लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा होगा और डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। और अगर आप देखें तो ये कुछ ना भी बोलें तो आप इनकी आंखों में अपनी इज़्ज़त देख सकते हैं। तो डेफिनेटली देखें, सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ दैट कंट्री जिसने हमें 1947 में पहला मुल्क था जिसने हमें एक्सेप्ट किया था। तो हमारी जो ब्रदरहुड है वो आज ये SMDP के बाद नहीं हुई, 1947 से चल रही है। वो हमेशा से हम सऊदी अरेबिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा आप यूँ समझ लें डॉक्यूमेंटेशन में की तरफ चले गए, हमने डॉक्यूमेंट कर लिया है। अदरवाइज़ तो ये भाईचारा जो है ना वो 1947 से अभी तक कायम दायम माशाल्लाह रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ऑल योर एफर्ट। और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तानियों के लिए भी जिस तरीके से अपनी खिदमात रखी हैं, हमें भी जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है वी ऑलवेज़ रश टूवर्ड्स हिम। इसी तरह आपसे साइन ऑफ करते हैं। इस मरतबा सऊदी पार्क 2025 से रियाद सीज़न पाकिस्तान वीक अपने अख्ताम को पहुँचा, मगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वील सी यू अगैन इन 2026 अगैन विद पाकिस्तान वीक एट सऊदी पार्क, रियाद, सऊदी अरेबिया।